हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। टैक्स ईयर 26-27 चल रहा है और जो कि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 31 मार्च 2027 तक चलेगा। अब इस बीच में फिक्स डिपॉजिट बैंक, एनबीएफसी या पोस्ट ऑफिस में कितने की करवाएं कि कोई भी एसएफटी के माध्यम से इसकी रिपोर्टिंग ना हो और जो एफडी पे आप इंटरेस्ट कमाएंगे उस पर कोई भी टीडीएस ना कटे। एसएफटी रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है? नॉर्मली बैंक, एनबीएफसी या पोस्ट ऑफिस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो फिक्स डिपॉजिट आप कर रहे हैं उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये रिपोर्ट करते हैं कि इस पर्सन ने इतने की फिक्स डिपॉजिट कराई है। और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है कि आपकी आईटीआर फाइलिंग चेक करता है। यदि आपने आईटीआर फाइल नहीं किया हुआ है या फिर आईटीआर में आपने इनकम बहुत ही कम दिखाई हुई है तो उस केस में आपको डिपार्टमेंट नोटिस सेंड करता है, आपसे इंक्वायरी करता है। नॉर्मली यदि हम फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो इसके लिए एक लिमिट है कि आप यदि फिक्स डिपॉजिट 10 लाख रुपीस या उससे ज़्यादा की, चाहे आप एक फिक्स डिपॉजिट कराएं 10 लाख या उससे ज़्यादा की, या फिर आप मल्टीपल एफडीज आप ओपन करा रहे हो जो कि छोटे छोटे अमाउंट का है और जब आप उसको आप टोटल करते हो तो वो 10 लाख या उससे ज़्यादा की हो जाती है। ये जो लिमिट है वो पर बैंक की है, पर एनबीएफसी की और पर फाइनेंशियल ईयर की है। तो हम 26 और 27 की बात कर रहे हैं। इसमें 10 लाख या उससे ज्यादा की एफडी यदि आप कराते हो तो ये ट्रांजेक्शन बैंक, पोस्ट ऑफिस या एनबीएफसी फॉर्म 165 फिलअप करके आपके पैन नंबर पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेंगे। अब फिक्स डिपॉजिट करने के लिए आप सेविंग अकाउंट का मदद लेते हो। बहुत सारे लोग कैश में भी फिक्स डिपॉजिट करते हैं, लेकिन अब ये सिस्टम काफ़ी हद तक कम होता चला जा रहा है। तो आप यदि सेविंग अकाउंट में भी 10 लाख या उससे ज़्यादा आपने डिपॉजिट किया और फिर उस पैसे को आपने रूट कर दिया एफडी ओपन कराने के लिए, तो जो सेविंग अकाउंट में पैसा आपका 10 लाख या उससे ज़्यादा का आया है ये तो रिपोर्ट होगा ही होगा, और जो एफडीज आपने करवाई है 10 लाख या उससे ज़्यादा की, दोनों ही रिपोर्ट की जाएंगी। तो यहां पर आपके लिए एक इंडिकेशन है कि जब भी आप एफडी कराने जा रहे हैं तो मेक श्योर करें कि इस लिमिट को आपको ध्यान में रखना है, इस लिमिट के अंदर ही आपको सारा काम करना है। अब देखिए यहां पे टीडीएस की हम बात कर रहे हैं। बैंक या पोस्ट ऑफिस या एनबीएफसी में जो भी आप एफडी कराते हैं या पोस्ट ऑफिस में, इसको टाइम डिपॉजिट के नाम से भी जाना जाता है, इस पे आपको होती है इंटरेस्ट की इनकम। अब इंटरेस्ट जब आपको होती है तो सेक्शन 393 में, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अनुसार ये सेक्शन चेंज हो चुका है, पहले 194 हुआ करता था। तो इसमें क्या होगा, टीडीएस आपका 10% के रेट से पहले ही कट जाता है। अब उस टीडीएस का रिफंड लेने के लिए आप आईटीआर फाइल करते हो, अपनी इनकम को डिक्लेयर करते हो, उसके बाद आपको ये रिफंड वापस मिलता है। तो आप किस तरीके से एफडी करेंगे कि ये टीडीएस आपका कटे ही ना। ठीक है, अब यहाँ पे टीडीएस की यदि हम बात करें तो नॉर्मल सिटीजन और सीनियर सिटीजन दोनों के लिए रूल अलग अलग है। नॉर्मल सिटीजन इनकम टैक्स के लैंग्वेज में ऐसा पर्सन है जिसकी एज 60 ईयर्स के नीचे है। अब मान लो कि आपको टैक्स ईयर 26-27 में 50,000 रुपीज से ज्यादा का आपको इंटरेस्ट इनकम हुआ एफडी पर, तो उस केस में टीडीएस 10% का अप्लीकेबल हो जाता है और बैंक, पोस्ट ऑफिस या एनबीएफसी 10% का टीडीएस काट लेगी और आपके पैन नंबर पे डिपॉजिट कर देगी। और सीनियर सिटीजन को 1 लाख रुपए से ज्यादा की यदि इंटरेस्ट मिलती है तो उस केस में भी 10% का टीडीएस यहाँ पे कट जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने 20 लाख रुपीस की एफडी कराई, 7.5% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है और इसमें आपको इंटरेस्ट एस्टिमेटेड 1.5 लाख का रिसीव होने वाला है, तो 10% का टीडीएस यहाँ पे कटेगा। यदि आप सीनियर सिटीजन हो तो ये 1 लाख रुपए के ऊपर क्रॉस कर चुका है और आप एक नॉर्मल सिटीजन हो तो भी 50,000 रुपीज के ऊपर क्रॉस कर चुका है। ऐसे में टीडीएस यहाँ पे 15,000 रुपीज आएगा और नेट अमाउंट जो आपको पेमेंट किया जाएगा वो 1.35 लाख पे होगा और ये 15,000 आपके पैन नंबर पे डिपॉजिट हो जाएगा। जब आप आईटीआर फाइल करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग ही आपकी टोटल इनकम देखी जाएगी और वो एक लिमिट के अंदर यदि आती है तो ये रिफंड के तौर पे आपको मिल जाए। तो एसएफटी रिपोर्टिंग और फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट पे टीडीएस के क्या रूल्स हैं इसको आपने समझ लिया। अब आपको एफडी किस तरीके से करनी है कि कोई भी एसएफटी के माध्यम से रिपोर्टिंग हो ही ना। देखिए यहाँ पर आपको मैंने पहले बता दिया था कि 10 लाख या उससे ज्यादा की लिमिट रखी गई है। तो आप जब भी एफडी कराने जा रहे हैं तो उस अमाउंट को आप क्या करो, 3 पार्ट में या 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। जैसे आप 15 लाख की एफडी कराने जा रहे हैं तो आप क्या करो, बैंक में 5 लाख की एफडी कर दी है, पोस्ट ऑफिस में कर दी है, एनबीएफसी में आपने कर दिया। यदि आप
पोस्ट ऑफिस या एनबीएफसी में आप नहीं जा रहे हो तो बैंक में भी आप मल्टीपल बैंक्स में आप इस अमाउंट को डिवाइड करके कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये जो लिमिट है 10 लाख वाली, ये क्या है, पर बैंक है, पर एनबीएफसी है या पोस्ट ऑफिस में ऑल ओवर इंडिया ये एप्लीकेबल होता है। तो ऐसे केस में यहाँ पे जो 10 लाख वाली लिमिट है उसको ये क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो एसएफटी के माध्यम से रिपोर्टिंग नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे एक रिस्क फैक्टर आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप यहाँ पे अकाउंट ओपन करते हैं, सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, तो ये क्या होता है, इस पे आपको मिलता है इंटरेस्ट। अब सेविंग अकाउंट का जो ट्रांजेक्शन होता है ये आपके पैन नंबर पे रिपोर्ट होता है, ठीक है, क्योंकि आपने एफडी कहाँ से कराई है, सेविंग अकाउंट से कराया है। तो ऐसे केस में होता क्या है कि आपको जितने भी बैंक हैं ऑल ओवर इंडिया में, उसको आपको आरटीआर में शो करना कंपलसरी होता है। और आपके पैन नंबर पे ये बैंक, पोस्ट ऑफिस या एनबीएफसी क्या करते हैं, सेविंग बैंक के इंटरेस्ट को रिपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हायर चांसेस हो जाते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट जो आपको मिला है उसके बेसिस पे वो अंदाजा लगा लेता है कि आपके पास सेविंग अकाउंट में कितने पैसे आ रखे हैं। तो वहां पर भी आपके लिए रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है। अब इसमें जो नोटिस आने के चांसेस हैं एज कंपेयर टू एसएफटी रिपोर्टिंग कम होती, इसलिए आप ऐसे केस में क्या कर सकते हो, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को आप फाइल कर सकते हो। सेकेंड यहाँ पे ये है कि जो फिक्स डिपॉजिट आप करा रहे हो जिसपे कि आपको इंटरेस्ट पे टीडीएस कटने वाला है, वो आपको इस तरीके से करना है कि कोई भी टीडीएस आपका ना कटे। यहाँ पे जब भी आप करने जा रहे हैं फिक्स डिपॉजिट तो उसको आपको स्टैगर्ड मैनर में ही इनिशिएट करना है। तो आपको एफडी इतने की करानी है कि जो इंटरेस्ट टोटल आए वो 50,000 रुपीज के नीचे हो, सीनियर सिटीजन के केस में 1 लाख रुपीज के नीचे हो। यहाँ पे मान लो कि अमाउंट 10 लाख रुपीज का आपको एफडी करना है, तो आप बैंक में 5 लाख रुपीज का मान लो आप कर दिए, पोस्ट ऑफिस में आपने कर दिया 6.9%, 7.5% के रेट से लेट से कि इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है, और यहाँ पर भी जो लिमिट है उसके नीचे इंटरेस्ट आ रही है, तो यहाँ पे कोई भी टीडीएस आपका नहीं कटेगा। सीनियर सिटीजन केस में मान लो कि 12 लाख रुपीस आप करने वाले हो, तो आप उसको 2 पार्ट में आप डिवाइड कर दो, बैंक या पोस्ट ऑफिस में आपने डाल दिया, तो यहां पर भी यदि आपको 8% तक का भी यदि इंटरेस्ट मिलता है तो उसके उसमें 96,000 रुपीज इंटरेस्ट आएगा, जो कि इस लिमिट के नीचे होगा, और आपका टीडीएस इस केस में नहीं कटेगा। सेकेंड यहाँ पे है कि आप जो है, मान लो कि आप एफडी कर रहे हो और आपका जो एस्टिमेटेड इंटरेस्ट है वो 50,000 रुपए के ऊपर क्रॉस कर रहा है, या फिर सीनियर सिटीजन केस में 1 लाख रुपीज के ऊपर क्रॉस कर रहा है, तो आप ऐसे केस में टीडीएस से बचने के लिए आप फॉर्म 121 को भी सबमिट करके दे सकते हो बैंक, पोस्ट ऑफिस या एनबीएफसी को, तो टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन कंडीशन यहाँ पे है कि आप नॉर्मल सिटीजन हो, तो आपकी टोटल इनकम जिसमें कि एफडी की इंटरेस्ट भी शामिल हो और उसके अलावा भी अदर इनकम भी शामिल हो, 4 लाख रुपीज या उसके नीचे तक यदि आती है तो आप फॉर्म 121 को सबमिट कर सकते हो। सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट 12 लाख रुपीस हो जाती है। अब आप फॉर्म 121 को सबमिट कर रहे हो तो यूजुअली अप्रैल 2026 में ही आप यदि इनिशिएट कर रहे हो, एफडी करवा रहे हो, उसी समय आप भर करके दे सकते हैं, और फॉर्म 121 को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड दोनों में ही आप सबमिट कर सकते हैं। अब जो नॉर्मल सिटीजन है, 4 लाख रुपीस या उसके नीचे आपकी इनकम आ रही है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी। लेकिन सीनियर सिटीजन यदि हैं तो उन्हें आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। तो आप आईटीआर फाइल करोगे और अपना इंटरेस्ट आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप शो करेंगे, जो कि स्लैब रेट से टैक्सेबल होता है। लेकिन यदि 12 लाख रुपीस तक या उसके नीचे आपकी टोटल इनकम है तो जो इंटरेस्ट आपका है टैक्सेबल है भी, तो भी वो टैक्स फ्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 87A की रिबेट मिल जाती है। थर्ड यहाँ पे ये है कि जो एफडी आप कर रहे हो, आप अपने नाम पर मल्टीपल एफडीज करने के बजाय, जिसमें कि आपका जो इंटरेस्ट इनकम है वो एक लिमिट को क्रॉस कर जा रही है और आपका जो एसएफटी रिपोर्टिंग वाली लिमिट है वो भी क्रॉस कर जा रही है, तो ऐसे केस में आप अपने फैमिली मेंबर्स में एफडी के अमाउंट को डिवाइड कर सकते हो। जैसे सीनियर सिटीजन पेरेंट्स है तो उसमें कुछ अमाउंट को आप ट्रांसफर कर सकते हो, स्पाउस के नाम पे कर सकते हो, एडल्ट चिल्ड्रन के नाम पे कर सकते हो। इसमें जो भी पैसे आप ट्रांसफर करो गिफ्ट डीड के थ्रू आपको करना है। 50,000 रुपीज के अंडर में यदि आप कर रहे हो तो उस केस में ये टोटली टैक्स फ्री होता है और इसमें किसी प्रकार की गिफ्ट डीड की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जब भी आपको ट्रांसफर किया जा रहा है पैसा, यानी कि जो सीनियर सिटीजन है, स्पाउस, एडल्ट चिल्ड्रन है, इनको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करनी होगी। यदि आईटीआर को फाइल करेंगे, सीनियर सिटीजन, स्पाउस या एडल्ट चिल्ड्रन को बेसिक एजम्पशन लिमिट और टैक्स फ्री लिमिट का फायदा यहाँ पे मिल जाता है। तो यदि आप एफडी के अमाउंट को डिवाइड करके इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो उस केस में 12 लाख और 4 लाख की जो लिमिट है वो एप्लीकेबल हो जाती है एवरी फैमिली मेंबर,
तो इसका बेनिफिट आपको मिल जाता है। यदि ये लोग आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो उस केस में क्लबिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। जो भी इंटरेस्ट इनकम होगी वो आपको अपने आईटीआर में क्लब करके चलना पड़ेगा। लेकिन यदि ये लोग आईटीआर को फाइल करते हैं तो उस केस में इन्हें इसकी बेनिफिट मिलेगी। अब यहाँ पे ये सीनियर सिटीजन, स्पाउस, एडल्ट चिल्ड्रन, उनको शेड्यूल ई आईटीआर में भरना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये पैसा जो है गिफ्ट डीड के थ्रू इन्हें मिला है, जो कि एग्जेम्प्ट इनकम है। फोर्थ यहाँ पे कि आप स्ट्रेटेजिक टाइम को फॉलो कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो एफडी कराने जा रहे हो, लेट से कि आप अप्रैल मंथ में 9 लाख रुपीस की एफडी आपने करा दिया 8% के रेट से, तो यहाँ पे 72,000 रुपीज इंटरेस्ट हुआ। लिमिट कितनी है? 50,000 है। या सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख की लिमिट है, 1,20,000 रुपीज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का पीरियड काउंट होता है। तो इसमें 72,000 रुपीज इंटरेस्ट लिमिट को क्रॉस कर दिया तो 10% का टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। 7,200 रुपीज टीडीएस इस पे कट जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, इस पीरियड को 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। मान लो कि आपने एफडी अक्टूबर मंथ में कराई, ठीक है, तो अक्टूबर से लेकर के 30 सितंबर तक 1 साल यहाँ पे काउंट होगा। अब जब भी यहाँ पे बैंक, पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे तो वो कैलकुलेट करेंगे 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2027 तक, जिसमें इंटरेस्ट आएगा 36,000। 50,000 रुपीज के नीचे है तो कोई भी टीडीएस यहाँ पे आपका नहीं कटेगा। इसी तरीके से वो लोग नेक्स्ट अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक काउंट करेंगे, 36,000, वहां पर भी टीडीएस आपका नहीं कटेगा। तो ये 4 टाइप्स की स्ट्रेटजीज को आप फॉलो कर सकते हैं एफडी के लिए, जिसपे कि आपका टीडीएस जो है सेव हो जाएगा। यदि आपकी टीडीएस कट भी जाती है तो आपके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट और टैक्स फ्री लिमिट का फायदा मिल जाता है, जिसमें कि आप टीडीएस को वापस रिफंड ले सकते हैं आईटीआर फाइल करके। वैसे एसएफटी रिपोर्टिंग से भी आप बच सकते हो। होप कि आपको ये वीडियो पसंद अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।